मेरी माँ के 8 झूठ। मेरी माँ ने हमेशा हकीकत बयान की हो, ऐसा भी नहीं। 8 मर्तबा तो उसने मुझसे जरूर झूठ बोला। यह किस्सा मेरी विलादत से शुरू होता है। मैं इकलौता बेटा था और घर में बहुत गुर्बत थी। इतना खाना नहीं होता था जो हम सबको काफी हो जाता। एक दिन कहीं हमारे घर से चावल आए। मैं बड़े शौक से खाने लगा और मेरी माँ मुझे खिलाने लगी। मैंने देखा कि उसने अपनी प्लेट के चावल भी मेरी प्लेट में डाल दिए। बेटा, यह चावल तुम खा लो, मुझे तो भूख ही नहीं। ये मेरी माँ का पहला झूठ था। और जब मैं कदरे बड़ा हुआ तो एक दिन मछली पकड़ने गया, उस छोटी सी नहर से जो हमारे कस्बे से गुजरती थी। यूं हुआ कि 2 मछलियां मेरे हाथ लगीं। मैं भागता हुआ घर आया और जब खाना तैयार हो गया, दोनों मछलियां सामने थीं और मैं शौक से खा रहा था। देखा कि माँ सिर्फ कांटों को चूस रही थी। मैंने जब ये देखकर खाने से हाथ खींच लिया तो मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें तो पता ही है मुझे मछली खाना पसंद ही नहीं, ये तुम खा लो। और ये उसका दूसरा झूठ था। फिर मेरा बाप मर गया और वो बेवा हो गई और हम दोनों घर में अकेले रह गए। कुछ दिन मेरा चचा, जो बहुत अच्छा आदमी था, हमें खाना और जरूरियात जिंदगी लाकर देता रहा। हमारे हमसाए आते जाते गौर से उनको देखने लगे। एक दिन हमारे हमसायों ने मेरी माँ से कहा, जिंदगी हमेशा इस तौर पर गुजारी नहीं जा सकती, बेहतर है तुम इस आदमी से शादी कर लो। लेकिन मेरी माँ ने चचा को घर आने से मना कर दिया कि मुझे किसी साथी और किसी की मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। ये उसका तीसरा झूठ था। और जब मैं कुछ बड़ा हुआ और बड़े मदरसे में जाने लगा तो मेरी माँ घर में हर वक्त कपड़े सीने लगी और ये कपड़े वो घर घर जाकर बेचती थी। सर्दियों की एक रात थी और माँ अभी तक घर वापस नहीं आई थी। मैं तंग आकर उसे ढूंढने बाहर निकल पड़ा। मैंने उसे कपड़ों का एक गठड़ा उठाए देखा। गलियों में घर घर जाकर दरवाजे खटखटा रही थी। मैंने कहा, माँ चलो, अब घर चलो, बाकी काम कल कर लेना। कहने लगी, तुम घर जाओ, देखो कितनी सर्दी है और बारिश भी है। मैं ये 2 जोड़े बेचकर आऊंगी, तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं और थकावट भी नहीं है। ये उसका चौथा झूठ था। और फिर मेरा मदरसे में आखिरी दिन भी आ गया। आखिरी इम्तिहानात थे। माँ मेरे साथ मदरसे गई। मैं अंदर कमरा इम्तिहान में था और वो बाहर धूप में खड़ी थी। बहुत देर बाद मैं बाहर निकला। मैं बहुत खुश था। माँ ने वहीं से एक मशरूब की बोतल खरीदी और मैं गटागट पी गया। मैंने शुक्रगुजार नजरों से माँ को देखा। उसके माथे पर पसीने की धारें चल रही थीं। मैंने बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी, पियो ना माँ। लेकिन उसने कहा, तुम पियो, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है। यह उसका 5वां झूठ था। और जब मैं यूनिवर्सिटी से फारग हो गया तो एक नौकरी मिल गई। मैंने सोचा कि अब मुनासिब वक्त है कि माँ को कुछ आराम दिया जाए। अब उनकी सेहत पहले की तरह नहीं, इसलिए वो घर घर जाकर फिर कपड़े नहीं बेचती, बल्कि बाजार में ही जमीन पर दरी बिछाकर कुछ सब्जियां वगैरह फरोख्त कराती थी। जब मैंने अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा उनको देना चाहा तो उन्होंने नरमी से मुझे मना कर दिया। बेटा, अभी तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी है, इसे अपने पास रखो, जमा करो, मेरा तो गुजारा चल रहा है। इतना कमा लेती हूं जो मुझे काफी हो जाए। और यह उनका छठा झूठ था। और जब मैं काम के साथ साथ मजीद पढ़ने लगा और मजीद डिग्रियां लेने लगा तो मेरी तरक्की भी हो गई। मैं जिस जर्मन कंपनी में था, उन्होंने मुझे अपने हेड ऑफिस जर्मनी बुला लिया और मेरी एक नई जिंदगी की इब्तिदा हो गई। मैंने माँ को फोन किया और उसे वहां मेरे पास आने को कहा, लेकिन मेरी माँ को पसंद ना आया कि मुझ पर बोझ बने। कहने लगी, तुमको तो पता है
कि मैं इस तर्ज जिंदगी की आदी नहीं हूं, मैं यहां पर ही खुश हूं। और ये उनका 7वां झूठ था। और फिर वो बहुत बूढ़ी हो गई। एक दिन मुझे पता चला कि उसको जानलेवा सरतान हो गया है। मुझे उनके पास होना चाहिए था, लेकिन हमारे दरमियान मुसाफतें हायल थीं। फिर जब उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया तो मुझसे रहा ना गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास वतन वापस आ गया। वो बिस्तर पर थी। मुझे देखकर उनके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। मुझे उसे देखकर एक धचका सा लगा और मेरा दिल जलने लगा। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। ये वो नहीं थी जिनको मैं जानता था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन माँ ने मुझे ठीक से रोने भी ना दिया। मेरी खातिर फिर मुस्कुराने लगी। ना रो मेरे बेटे, मुझे बिल्कुल कोई दर्द नहीं। और ये उनका 8वां झूठ था। उसके बाद उन्होंने आंखें मूंद ली। उसके बाद आंखें कभी ना खोली। अजीज दोस्तों, मजमून किसी का भी है मगर लिखा दिल से है, जिसको सुनकर शायद पत्थर दिल भी मोम हो जाए। और बेटा कैसा भी हो, उसके अंदर छुपी ममता जाग जाए। सच है, मेरी माँ मेरी जन्नत है।